नमस्ते ट्रेडर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमटीएफ के बारे में, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था एमटीएफ के बारे में, बट वहाँ पे कुछ पॉइंट मिस हो गए थे जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आ जाते हैं धन के ऑफिशियल वेबसाइट पे धन.co पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में जाके हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वाले पेज पे, और यहाँ पे आपको मिल जाता है 12.49% पे एनुअली आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज होते हैं, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फीचर जिसकी हेल्प से आप एमटीएफ को और भी स्मूथली तरीके से आप एमटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एमटीएफ के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4x का लेवरेज मिल जाता है, जो कि मिलता है आपको 1500 प्लस स्टॉक में आपको 4x का लेवरेज मिल जाता है। यहाँ पे कम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड, कि आप इसको जब तक मन हो तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस ट्रेड यूजिंग कैश और कोलेक्ट्रल दोनों ही फंड से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, अपना जो ट्रेड है उनको प्लेस कर सकते हैं। ट्रेड इन मल्टीपल लॉट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, और साथ में आपको मिल जाता है प्लेस फॉरएवर ऑर्डर का ऑप्शन, कि फॉरएवर ऑर्डर पे भी आप एमटीएफ फीचर का यूज कर सकते हो। सेम ऑर्डर फ्लो आपको मिलता है। यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो एमटीएफ से डिलीवरी में, या फिर डिलीवरी से आप यहाँ पे एमटीएफ में स्विचिंग कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो एमटीएफ से होल्डिंग में, नॉर्मल डिलीवरी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने किसी स्टॉक को एमटीएफ में बाई किया और अब आपके पास फंड आ चुका है, तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो अपने नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सेपरेट ट्रैकिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे डेडिकेटेड पेज है एमटीएफ का, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी पोजीशन आपको एमटीएफ के थ्रू रहेंगी आपको यहाँ पे सेपरेटली दिख जाएगी। सेल एमटीएफ होल्डिंग ऑन इंस्टेंटली, आप तुरंत इसको सेल कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपको जैसे ही आपका स्टॉक डिलीवरी में आएगा उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस टाइप के स्लैब हैं इंटरेस्ट रेट में बने हुए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 5 लाख तक बोरो करते हैं, ठीक है, आप धन के साइड से 5 लाख का बोरो करते हैं, तब आपको 12.49% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में यहाँ पे बोरो कर रहे हैं अमाउंट, तो आपको यहाँ पे 13.49% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप यहाँ पे बोरो कर रहे हैं 10 लाख से 25 लाख के बीच का अमाउंट है, तो आपको यहाँ पे 14.49% का हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। 25 लाख से 50 लाख के बीच का अमाउंट अगर आप बोरो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15.49% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आप 50 लाख के अबव का अमाउंट यहाँ पे बोरो कर रहे हैं, तो ये आपको 16.49% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि ये ईयरली है, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम लोग इसको डाउन साइड में। सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाती हैं, बहुत ही ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे ये वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने एमटीएफ परचेसिंग की और परचेसिंग वैल्यू आपका 5000 का है, तो यहाँ पे 1250 रुपीज़ आप अपने साइड से पे करते हैं। 3750 रुपीज़ आप धन के साइड से बोरो करते हैं, जहाँ पे आपका पर डे का जो इंटरेस्ट लगेगा वो है ₹1.27, 1.27। और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो है 12.49% का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अब अगर आपने बोरो किया है 5,10,000 का अमाउंट, सॉरी परचेस किया है, टोटल वैल्यू है एमटीएफ की, तो यहाँ पे आपने पे किया है 1,27,500, और यहाँ पे 3,82,500 बोरो किया है। यहाँ पे जो डेली इंटरेस्ट आएगा वो है 130.88 का, जहाँ पे आपको 12.49% ही इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा, क्योंकि जो बोरो अमाउंट है आपका वो 5 लाख से भी यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे देखिए, बोरो अमाउंट 5 लाख से बढ़ चुका है, 7,50,000 आ चुका है। तो हम लोग सेकंड कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे 13.49% आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पे 22,50,000 अमाउंट आपने बोरो किया है, तो यहाँ पे 14.49% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। यहाँ पे 37,50,000 अमाउंट आपने अगर बोरो किया है, तो यहाँ पे आपको 1,590 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि होगा 15.49 के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। एक चीज़ अगर आपने ध्यान रखी होगी तो आपको दिख रहा होगा कि जितने भी ये अमाउंट हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? और जैसे ही हमारा अमाउंट रिड्यूस होता है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है।
जो कि बाकी इंडस्ट्री में जो और प्रोवाइडर हैं वो जस्ट उल्टा करते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लोन ले रहे हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट कम चार्ज करते हैं। अगर आप कम अमाउंट का लोन ले रहे हो तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा चार्जेस होते हैं। धन ने इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखा है, तो ये एक एप्रिशिएट स्टेप है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास, एज़्यूम करिए कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है और कोई ऐसा स्टॉक है जिसका 1,000 रुपए पर शेयर में अभी एलटीपी चल रहा है। तो अब अगर आपने एमटीएफ यूज़ किया तो यहाँ पे 4x का मार्जिन आपने लिया, तो अब आप इसके 40 शेयर आप इसके बाय कर सकते हो, ठीक है? जैसे आप 40 शेयर बाय करेंगे तो आपका जो बाइंग वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा 40,000 का। यहाँ पे 10,000 रुपए हम अपने साइड से पे कर रहे हैं, 30,000 रुपए हम लोग यहाँ पे बोरो कर रहे हैं। 30,000 जो हम लोगों ने बोरो किया है, उसमें यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है, वो है 0.0342% पर डे के हिसाब से, ठीक है? तो मान लीजिए कि हमने 10 डेज़ के लिए पोज़ीशन ये होल्ड की है, तो यहाँ पे देखिए, पर डे का इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी अमाउंट आपने धन के साइड से बोरो किया है 30,000, उसमें 0.0342% का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि होता है ₹10.26, ठीक है? अब ₹10.26 को हम लोग 10 डेज़ तक होल्ड करें तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि बनेगा 102.60, ठीक है? तो ये अमाउंट आपको इंटरेस्ट में पे करना होगा। थोड़ा-सा और अपन क्लियर करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए, आपको दोनों ही पोज़ीशन आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं, विथ एमटीएफ और विदाउट एमटीएफ। तो अगर हम लोग विदाउट एमटीएफ बाय करते हैं तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी हमने बाय किया, यहाँ पे हमने 40 क्वांटिटी बाय किया विथ एमटीएफ में। बाइंग प्राइस जो हमारी रही 1000 पर शेयर प्राइस रही, यहाँ पे भी 1000 रहेगी। यहाँ पे बाइंग प्राइस विथ एमटीएफ यहाँ पे नील रहेगा, यहाँ पे 250 रुपीज़ आपको चार्जेस होंगे। यहाँ पे योर फंड जो रहेगा वो 10,000 रुपये है, यहाँ पे भी आपका योर फंड 10,000 रुपये रहेगा। फंडेड बाय धन, यहाँ पे विदाउट एमटीएफ आप बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे नील रहेगा, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे जो टोटल ट्रेड वैल्यू रहेगा वो 10,000 है, यहाँ पे 40,000 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए सेल प्राइस है कि 1400 हमने सेल किया, तो यहाँ पे 1400 पे हमने सेल किया। यहाँ पे सेल वैल्यू है 14,000 की, यहाँ पे 56,000 की, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है 4,000 का, यहाँ पे 16,000 का। क्योंकि यहाँ पे हमने ये अमाउंट को भी इंक्लूड किया, टोटल जो हमारा ट्रेड वैल्यू बन रहा है वो 40,000 हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। बट यहाँ पे वाइस वर्सा, जैसे अगर इसमें लॉसेस होते हैं तो लॉस भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हाई रिस्किंग ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हम लोग लेवरेज यूज़ कर रहे हैं। होल्डिंग पीरियड 10 डेज़ का था, यहाँ पे भी 10 डेज़ का है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट चार्जेस नहीं हुआ है क्योंकि आपने विदाउट एमटीएफ लिया है। यहाँ पे आपको 0.0342% का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, जो कि होता है ₹102.60, और यहाँ पे अदर चार्जेस आपके लगे 192.86, यहाँ पे ₹48 लगे, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट आपका कम था। यहाँ पे 10,000 से ही आपने ट्रेड किया, यहाँ पे 40,000 ट्रेड किया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ आपको 3,951 का, यहाँ पे 15,704 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपका जो रिटर्न आया वो 157% का आया, यहाँ पे 39.52 का यहाँ पे रिटर्न आपको मिलता है। इस टाइप से एमटीएफ यहाँ पे वर्क करता है। अब अगर आपको यहाँ पे किसी भी स्टॉक का कैलकुलेशन देखना है तो आप सिंपली कैलकुलेशन वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जिस भी स्टॉक को आपको बाय करना है वो स्टॉक का आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ अदानी इंटरप्राइजेस को, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसके करंट मार्केट प्राइस आ गई। अब यहाँ पे जिस प्राइस पे आपको सेल करना है वो प्राइस आप इंटर कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ 2600, और यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, और यहाँ पे मैं पीरियड जो है मेरा वो 15 ट्रेडिंग पीरियड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आपका आ गया कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, अगर आपका इतना इंटरेस्ट पे करना होगा, इतना आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस होगा। विदाउट एमटीएफ अगर आप ट्रेड करते तो आपको यहाँ पे इतने परसेंट रिटर्न मिलता है, यहाँ पे अगर विथ एमटीएफ आप कर रहे हैं तो इतना परसेंट रिटर्न मिलता है। और ये पूरे चार्जेस के आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, आप इसको ईज़िली इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप एमटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो एमटीएफ में आप दोनों ही तरीके से यहाँ पे होल्डिंग कर सकते हैं, कैश होल्डिंग भी कर सकते हैं, कोलेक्ट्रल से भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग और ऑर्डर अपने प्लेस कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि कब हमें यहाँ पे आरएमएस के द्वारा लिक्विडेट हो जाता है हमारा पोजीशन। तो लिक्विडेट होने के लिए यहाँ पे व्हेन रिक्वायर्ड मार्जिन नॉट बीइंग मेंटेन, अगर आप रिक्वायर्ड मार्जिन को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाएगी। होल्डिंग कवर जो है अगर आपका 20% से नीचे फॉल करता है तो ये यहाँ पे भी लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब आपकी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया है कि मान लीजिए 25,000 से आपने
आपके पास थे और आपने यहाँ पे 1 लाख की पोजीशन बना दी किसी भी स्टॉक में। अब वहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉक डाउन हो गया, जो हमारे नेट वैल्यू था, जो अभी 1 लाख था यहाँ पे, अब वो हो गया है 93,000, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने ये धन से बोरो किया था अमाउंट 75,000, ठीक है? ये माइनस हो जाएगा इस अमाउंट से, तो यहाँ पे और डिवाइड बाय 93,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे उन 19% यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? तो ये अमाउंट अगर आपका 19% से बिलो होगा तो यहाँ पे या तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा, तो आप वहाँ पे मार्जिन पुट कर सकते हैं, तो आपकी पोजीशन कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज़ ये पोजीशन आपकी स्क्वायर अप हो जाएगी। तो इस टाइप से एमटीएफ यहाँ पे काम करता है। होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे कि एमटीएफ किस टाइप से वर्क करता है। यहाँ पे और भी स्टॉक दिए गए हैं और आपको ईटीएफ दिए गए हैं कि इसमें कितना परसेंट आपको लेवरेज मिल रहा है, तो यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम। ईटीएफ में ज़्यादा लेवरेज आपको मिलता है, फिर मिलता है आपको ब्लू चिप्स में अच्छा लेवरेज मिल जाता है और सबसे कम लेवरेज आपको मिलता है पेनी स्टॉक में, और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि हाई वोलेटिलिटी में रहते हैं, वहाँ पे आपको लेवरेज कम मिलता है। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट करना होगा। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको पे लेटर या फिर एमटीएफ वाले बटन में क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ऑर्डर जैसे आप प्लेस करेंगे तो आपका ये एमटीएफ में बाय हो जाएगा। अब अगर आपको होल्डिंग देखना है तो इसके लिए आप व्यू एमटीएफ वाले होल्डिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में जाना है, उसके बाद आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एमटीएफ सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको जो भी एमटीएफ के थ्रू बाइंग होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस टाइप से एमटीएफ वर्क करता है। होप सो कि आप लोगों ने इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि एमटीएफ में कैसे वर्किंग होती है, किस टाइप से एमटीएफ परफॉर्म करता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।